जय अन्नपूर्णा साथियों, मैं पंडित अमित शुक्ला, आपका ज्योतिष मित्र। हम बात करेंगे बुध ग्रह पे। बुध ग्रह का 12वें भाव में क्या फल होता है। बुध को ज्योतिष में राजकुमार कहा गया है। बुद्धि के और वाणी के कारक होते हैं बुध देवता। ये नौजवान या छोटे बच्चों की संज्ञा दी गई है ज्योतिष में इनको। बुध ग्रह जिसके साथ होते हैं उसी के तरह अपना रूप, अपना स्वभाव बना लेते हैं, क्योंकि एक बच्चा जिसके साथ होता है उसी के तरह स्वभाव वाला हो जाता है। ठीक उसी तरीके से बुध अपना स्वभाव जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के स्वरूप को वैसा स्वभाव बना लेते हैं। वहीं शरीर में नस नाड़ी के कारक बुध, व्यापार, व्यवसाय, इन सब के कारक देवता बुध को हम जानेंगे कि 12वें भाव में वो क्या प्रभाव देंगे। तो शुरुआत करते हैं कि लग्न भाव पे बुध देवता क्या, बुध राशि का क्या प्रभाव होगा। जब बुध प्रथम भाव में, लग्न भाव में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने उम्र से छोटा दिखाई देता है। वो यदि वो वृद्धावस्था की तरफ भी बढ़ेंगे तो वो अपने उम्र से कम दिखाई देने वाले होते हैं। इनको हमेशा नौजवानों का साथ पसंद होता है। ये अपने से छोटे व्यक्तियों से या नौजवान से साथ में रहना, उनके साथ मित्रता करना इनको अच्छा लगता है। यहाँ प्रथम भाव में बैठा बुध कुछ न कुछ नया सीखने का हमेशा रुचि होती है। कोई नई स्किल, कोई नई चीज, इनको हमेशा सीखने का रुचि होता है और ये नई नई चीजों को सीखते रहते हैं। यहाँ बैठा बुध व्यक्ति को जबरदस्त वाणी प्रदान करता है और ऐसे व्यक्ति अपने वाणी से, अपने मधुर वाणी से ये सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, सबको प्रभावित कर लेते हैं कि कोई भी समस्या हो, इनको उस समस्या का हल ढूंढने में बहुत कम समय लगता है। ये अपने वाणी से व्यापार में सफल हो सकते हैं, अपने वाणी से ये अपने कैरियर बना सकते हैं। जब बुध प्रथम भाव, लग्न भाव में बैठता है तो ऐसा जातक देखने में बहुत सुंदर दिखाई देता है। ऐसा जातक उम्र से, अपने उम्र से कम उम्र का दिखाई देता है। ऐसे जातक को अपने से छोटे या नौजवान का साथ बहुत पसंद होता है। ये यंग लोगों से दोस्ती करना बहुत पसंद करते हैं। ऐसे जातक हमेशा कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करते रहते हैं। नया स्किल, नई चीजें, इनको कुछ न कुछ हमेशा सीखना बहुत पसंद रहता है। जब बुध लग्न में हो तो व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज हो जाता है और ऐसा व्यक्ति किसी भी समस्याओं को तुरंत उसका समाधान निकालने के लिए तत्पर तैयार रहता है और समस्या का समाधान निकाल लेता है। बुध जब लग्न में भाव में बैठे तो व्यक्ति को भाषण देने में, व्यक्ति का वाणी बहुत जबरदस्त हो जाती है। व्यक्ति अपने वाणी से सबको आकर्षित करने वाला हो जाता है। व्यक्ति अपने वाणी से अपना कैरियर भी बना सकता है। ऐसे व्यक्ति एंकर हो जाते हैं, संवाददाता हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति थोड़ा मजाकिया स्वभाव के होते हैं। जैसे बच्चे छोटी छोटी बातों पे
बच्चे सबको खुश करने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार बुध जब लग्न में होता है तो ऐसे व्यक्ति सबको खुश करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कॉमेडियन भी बन सकते हैं। इनको ज्योतिष में भी खूब रुचि होती है, ये ज्योतिष में भी बन सकते हैं। जब बुध द्वितीय भाव या धन भाव में हो तो ऐसे जातक को अपने घर से बहुत लगाव होता है। ऐसे जातक अपने घर के लोगों से कनेक्ट रहते हैं। अगर ये काम धाम के सिलसिले में ये बाहर भी रहते हैं या विदेश में भी रहते हैं तो भी ये अपने घर के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से जुड़ाव बनाए रखते हैं, बातचीत में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को भोजन में मिठाई खाना बहुत पसंद होता है। ऐसे व्यक्ति जिनका बुध द्वितीय भाव में बैठा हो वो एंटीक चीजों का संग्रह करने में माहिर होते हैं और कभी कभी एंटीक चीजों में अपना करियर बना लेते हैं। ऐसे व्यक्ति की वाणी का क्या कहना, जबरदस्त वाणी होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे वक्ता होने के साथ साथ ऐसे व्यक्ति वकील, न्यायाधीश या अध्यापक बनाकर अपनी करियर को बना सकते हैं। खासतौर से वकील या अध्यापक बनने में इनका करियर देखा जा सकता है। यहां बैठा बुध व्यक्ति को अपने गुरुजनों से बहुत प्रेम करने वाला बना देता है, या कह सकते हैं कि गुरुजन ऐसे व्यक्ति को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जब बुध खाना नंबर 2 में बैठता है तो व्यक्ति हाजिर जवाबी, वाकपटु हो जाता है और ऐसे बालक का गुरु का ध्यान ऐसे बालकों पर बहुत होता है, तो गुरु का प्रिय बन जाते हैं ऐसे बालक। ऐसे बालक अपने गुरुओं का सानिध्य में रह के बहुत आगे बढ़ने का, यहां बैठा बुध व्यक्ति को धनी बनाता है। इनके व्यापार के अनेक स्रोत होते हैं, अनेक रास्ते से इनको धन कमाने का रास्ता मिलता है। ये अनेक तरीकों से धन का कमा सकते हैं। जब बुध थर्ड हाउस में होता है तो व्यक्ति को किसी का दबाव अपने ऊपर महसूस नहीं करते। इनको दबाव पसंद नहीं होता। ये दबाव में कार्य करना इनको अच्छा नहीं लगता। इनको स्वतंत्रता पसंद है। इनको घूमना फिरना खूब पसंद है। ये छोटी छोटी खूब यात्राएं करते हैं। जब बुध थर्ड हाउस में होता है तो ऐसे व्यक्ति को नए नए स्किल, नए नए आइडिया खूब आते हैं। ये खूब छोटे छोटे उद्यमी आइडिया, कुछ छोटे छोटे विचार, इनके विचार चलता रहता है तो इनको खूब आइडिया आता है। छोटे छोटे आइडिया, इनके खूब नए नए आइडिया निकल के बाहर आते हैं। ऐसे व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल बहुत जबरदस्त होता है। ये सामाजिक होते हैं, लेकिन ये समाज से अपना लाभ कैसा हो इसको बहुत अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं कि समाज के लोगों से उनको अपना लाभ कैसे होना है, वो इनको खूब बखूबी आता है। वहीं जब थर्ड हाउस में बुध होता है तो व्यक्ति की आवाज बच्चों जैसी हो जाती है, या ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को अनेक आवाज निकालने का गुण होता है। कई टाइप की आवाज निकाल सकते हैं ऐसे व्यक्ति। जब इनका बुध थर्ड हाउस में होता है, ऐसे जब बुध चतुर्थ भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति अपने माँ बाप का खूब सेवा करने वाले होते हैं। इनके जीवन में इनके माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। इनके माँ का स्वभाव इनके रूप में देखा जा सकता है। ये ऐसे व्यक्ति स्थूल स्वभाव के हो जाते हैं, थोड़े मोटे हो जाते हैं जब चतुर्थ भाव में बुध होता है। इनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, ये आंखें इनकी बड़ी बड़ी होती हैं। ये
बुध जब चतुर्थ भाव में होता है तो व्यक्ति को नृत्य या गीत पसंद खूब पसंद आता है। ऐसे व्यक्ति खेल जगत में अपना करियर बना सकते हैं। ये अच्छे स्पोर्ट्स मैनेजर हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं, ये अच्छे स्पोर्ट्स एंकर हो सकते हैं। तो ये अपने खेल जगत से जुड़ के ये अपने करियर को अच्छा बना लेते हैं। जब बुध पांचवें घर में हो तो यहां पे बुध व्यक्ति की बुद्धि को बहुत तेज कर देता है। व्यक्ति बहुत शिक्षित होता है, इनकी पढ़ाई लिखाई पूर्ण होती है, ये उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, ये अपने शिक्षा से समाज में अपना मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बनाते हैं। यहां बैठा बुध व्यक्ति को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे ढोल या तबला या कोई भी म्यूजिक सिस्टम जो बजाने वाला होता है, वाद्य यंत्र, उसमें इनको माहिर कर देता है। बहुत लोग जो है इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं, म्यूजिकल ड्रम बजाने में, वाद्य यंत्र बजाने में, इसमें भी ये अपना जो है करियर बना सकते हैं। इनमें चूंकि बुध जब पांचवें ग्रह में बैठता है तो बुध वाणी का कारक है और सूर्य के घर में होता है तो बुद्धि तेज हो जाती है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे, बहुत जाने माने कवि हो सकते हैं। ये कवि के क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं। ऐसा व्यक्ति गजब का उद्यमी होता है। ये एक साथ कई व्यापार को करने में इनको महारत हासिल होती है। ये एक अच्छे ज्योतिषी भी हो सकते हैं। ज्योतिष में भी इनका खूब रुचि होता है, विशेषकर तंत्र मंत्र में। ये ज्योतिष में भी अपना करियर बना सकते हैं। ये तंत्र मंत्र के खूब अच्छे जानकार होते हैं। वही बात करते हैं कि बुध जब छठे भाव में होता है, ऋण रोग शत्रु के भाव में होता है, यहाँ पे बुध, ये खुद बुध की राशि हो जाती है। तो यहां बुध थोड़ा सा ठीक, यहां पे बुध का थोड़ा सा मंदा प्रभाव देखने को मिलता है। जब बुध छठे भाव में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति अपने वाणी से दूसरों को शत्रु बना लेता है, वो कटुभाषी हो जाता है। यहां बैठा व्यक्ति के दिमाग में हमेशा वाद विवाद करने की स्थिति बनी रहती है। वो किसी भी चीज के लिए वाद विवाद करने के लिए तैयार है। इनका दिमाग बहुत चतुर होता है। ये व्यक्ति बहुत आलसी हो जाते हैं। ये इनको खाना बनाने में बहुत महारत हासिल होती है। ये अच्छे शेफ हो सकते हैं। ये शेफ बन के अपना करियर बना सकते हैं। इनको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। ये इनका थोड़ा सा बुराई हो जाती है यहाँ पे जब बुध बैठता है छठे भाव में। परंतु यहां बैठा बुध साहित्य पढ़ने में या साहित्य के लेखन में भी अच्छा रुचि प्रदान करता है व्यक्ति को। वहीं जब सप्तम स्थान पे दाम्पत्य जीवन में, दाम्पत्य स्थान पे बुध बैठता है तो ये व्यक्ति बहुत अच्छे आध्यात्मिक हो सकते हैं। इनको जब सप्तम भाव में बुध बैठता है तो ये आध्यात्म से जुड़ जाते हैं। ये एक कनेक्शन महसूस करते हैं अपने और आध्यात्म के बीच में। ये आध्यात्म के गहराई को, गूढ़ रहस्य को जानने वाले हो जाते हैं। ये आध्यात्म की गहराई में जाके उसको समझने का प्रयास करते हैं। अपने धर्म को एकदम जोड़ के, धर्म को जड़ से जानने का प्रयास करते हैं। जब बुध सप्तम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति अच्छा लेखन, संपादक, ये कहानी अच्छा लिखते हैं। ये फिल्मों में कहानी लिखने वाले
या गीतकार बन बन जाते हैं। ये अच्छा इनका लेखन, क्योंकि बुद्ध यहाँ लेखन की ताकत को बहुत जबरदस्त बनाता है, तो ऐसा व्यक्ति लिखने की कला से अपना कैरियर बना सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छा किताब लिखने वाले, कहानी लिखने वाले, गीत लिखने वाले हो जाते हैं। इनका अपने माता पिता से भी खूब जुड़ा होता है। ये अपने परिवार को, अपने माता पिता को अपने साथ रख के उनकी खूब सेवा करने में विश्वास करते हैं। वहीं जब बुध अष्टम भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता हो जाता है। ये सफल वकील बन सकते हैं, न्यायाधीश बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। ये कानून को खूब जानने वाले होते हैं। यहां बैठा व्यक्ति थोड़ा मानसिक रूप से दुखी हो सकता है। इनको पेट का रोग हो सकता है या पेट के रोग से ये बहुत पीड़ित होते हैं। परंतु यहां बैठा यहां बैठा बुद्ध व्यक्ति को उच्च कोटि का साधु बना देता है। ये आध्यात्म से जुड़ जाते हैं, ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले हो जाते हैं। आमतौर पे देखा जाए, अष्टम भाव में बैठा बुद्ध व्यक्ति को बहुत सफलता देता है और खूब प्रसिद्धि देता है। जब बुद्ध नवम भाव में बैठता है तो ऐसा जातक खूब धनी होता है। यहां बैठा बुद्ध जातक को अनेक प्रकार से सफलताएं देने वाला हो जाता है। धर्म स्थान पे जब बुद्ध बैठता है तो ऐसे व्यक्ति वेदांत को जानने वाले, वेद को पढ़ने वाले अच्छे ज्योतिष बन सकते हैं। धार्मिक रूप से ये धर्म को आगे ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को संगीत में भी बहुत रुचि होती है। जब बुद्ध नवम भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति अच्छा गायक हो सकता है। यहां बैठा व्यक्ति अपने मोक्ष के लिए आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ के अपने मोक्ष के लिए प्रयास करता है कि हमें मोक्ष कैसे मिले, इस पे खूब प्रयास करता है। बुद्ध जब दसम भाव में होता है तो जबरदस्त सफलता देता है। यहां बैठे बुद्ध व्यक्ति को गजब का वाक्य पटुता देते हैं। हाजिर जवाबी के कारण ये राजनीति में बहुत सफल होते हैं। ये मंत्री बन सकते हैं, अपने आसपास लोगों में खूब सफल होते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे लेखक हो सकते हैं, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। ये फिल्मों में कहानीकार के रूप में अपना कैरियर बना सकते हैं। ये एक अच्छे जज बन सकते हैं। दसम भाव में बैठा बुद्ध व्यक्ति को हर तरफ से सुख संपदा देने वाला होता है। व्यक्ति को आय के अनेक स्रोत बन जाते हैं। बुद्ध भूमि, भवन, नौकरी, व्यवसाय में खूब लाभ देने वाला हो जाता है। यहाँ पे व्यक्ति थोड़ा सा नेत्र रोगी हो जाता है। वही बात करें बुद्ध एकादश भाव आय भाव में, ये अपने शत्रुओं का नाश करने वाले होते हैं। ये अपने शत्रुओं को जड़ से समाप्त कर देते हैं। विनम्र स्वभाव वाले ऐसे व्यक्ति शिक्षा क्षेत्र में खूब लाभ कमाते हैं, खूब नाम कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति या तो अध्यापक हो सकते हैं, अगर अध्यापक नहीं हुए तो ऐसा व्यक्ति का बुक सेलर के रूप में हो सकते हैं। इनकी बड़ी दुकान हो सकती है कॉपी किताब की, या शिक्षा से संबंधित चीजों को बेचने का भी काम हो सकता है। ये फैक्ट्री के मालिक भी हो सकते हैं, कॉपी किताब बनाने वाली फैक्ट्री इनकी हो, ऐसा भी ये संभव है कि शिक्षा जगत में इनका कैरियर होता है। शिक्षा जगत से जुड़ के ये खूब लाभ कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति सदैव प्रसन्नचित्त रहने वाले होते हैं। धन के लिए इनको कोई परेशानी नहीं होती।
एकादश भाव में जब बुध होता है तो व्यक्ति को पेट में दिक्कत होने लगती है, पेट में गैस, अपच या अपच, इस टाइप की दिक्कतें दिखाई देती है। वहीं जब बुध 12वें भाव में, व्यय भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति व्यर्थ की बातें बोलने वाला होता है, बहुत ज्यादा बात करता है, बिना बात के बात करना इनकी आदत हो जाती है। यहां बैठे 12वें भाव में बैठे बुध व्यक्ति को योग का अच्छा जानकार बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति योग के टीचर हो सकते हैं, योग में इनका मन लगा रहता है, तंत्र मंत्र में, पूजा पाठ में या तंत्र मंत्र में इनका खूब मन लगता है। योग के ये टीचर हो सकते हैं, योग के टीचर होके ये अपना करियर बना सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों का अपने भाइयों से संबंध थोड़ा कम ही होता है। ये कम संतान वाले होते हैं, इनको संतान में भी थोड़ा सा दिक्कत होती है। 12वें भाव में बुध का फल था। आगे अगली वीडियो में हम जानेंगे कि गुरु का 12वें भाव में कैसा प्रभाव होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय अन्नपूर्णा।